चेन्नई चैंपियन सुपर किंग्स हर बार आईपीएल की वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटिंग टीम रहती है और इस साल के ऑक्शन में बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ियों को अपना बनाकर भैया टीम ने बहुत ज्यादा शोर मचाया है। और बेन स्टोक्स इस टीम के क्या फ्यूचर लीडर हैं, कप्तान है, खैर ये तो हमें वक्त बताएगा। लेकिन आज हम जो जानेंगे वो ये जानेंगे कि साल 2023 में आखिर इस टीम में हमें क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या इस टीम के मजबूत पक्ष है, कमजोर पक्ष है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और क्या इनके लिए खतरा हो सकता है, सब कुछ जानेंगे। ना सिर्फ केवल सीएसके बल्कि आगे बढ़ते बढ़ते हम यहां पर दिल्ली कैपिटल्स, दिल वालों की दिल्ली पर भी बातचीत करेंगे। तो दो टीमों का स्वॉट एनालिसिस ये रहा आपके सामने। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग खासम खास स्पेशल वेरी स्पेशल वीडियोस लगातार आप लोगों तक पहुंचे। और चलिए हम शुरुआत करते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। सीएसके टीम का सबसे बड़ा मजबूत पक्ष आखिर क्या है? आई थिंक इफ वी टॉक अबाउट देयर स्ट्रेंथ ना, मुझे नजर आ रही है सबसे पहले तो इनके इनफॉर्म डिस्ट्रक्टिव टॉप 3 में। अगर आप इनके टॉप 3 को उठाकर देखते हैं, मैं प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूं, तो आपको नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़, डेवॉन कॉनवे एंड मे बी बेन स्टोक्स एट नंबर 3। क्योंकि स्टोक्स ऐसे हैं जिनको आप 3 पर खिलाओ, ओपन कराओ, फिनिशर के तौर पर खिलाओ, ये बंदा कहीं भी खेल सकता है भैया। तो बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही फ्लेक्सिबल है एंड ये बहुत खतरनाक टॉप 3 है। डेफिनेटली इन खिलाड़ियों ने प्रूव किया है, इंडिया में आके इंडियन कंडीशंस में शतक लगाए हैं, बहुत बेहतरीन और सुनहरी पारियां खेली हैं। तो ये खिलाड़ी बहुत खतरनाक है, सीएसके टीम के लिए सबसे बड़ी इनकी दिल धड़कन जान रहेंगे। और उसके बाद नंबर 2 पर मुझे नजर आती है इस टीम की मजबूत पक्ष, इस टीम के ऑलराउंडर्स में। आई मीन दे हैव गॉट द एक्सीलेंट ऑलराउंडर्स। अगर आप शायद दोनों मतलब सभी टीमों से कंपेयर करेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि शायद इनके पास अगर मतलब इफ नॉट दी बेस्ट देन दे हैव गॉट डेफिनेटली द बेस्ट ऑप्शंस। क्योंकि आपके पास यहां पर हैं बेन स्टोक्स, आपके पास है रविंद्र जडेजा, आपके पास है मोइन अली। तीनों ऐसे नाम बता रहा हूं जो डायरेक्टली प्लेइंग 11 में स्लॉट इन होंगे। देन शिवम दुबे को भी मत भूलिए। आई मीन दिस इज सम काइंड ऑफ एन ऑलराउंडर यार। और उनके पास बैकअप में भी बहुत अच्छे नाम है। मुझे लगता है शायद वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर वाली टीम अब आपको चेन्नई चैंपियन सुपर किंग्स नजर आ रही है। तो ये इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और उसके बाद मुझे लगता है नंबर 3, आई मीन 2 नहीं, नंबर 3 पर इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि भैया इनके पास मैच विनर्स हैं, जैसा कि बेन स्टोक्स की मैं वंस अगेन बातचीत करूंगा। मैं बात करूंगा डेवॉन कॉनवे की, एमएस धोनी की, रविंद्र जडेजा की बात करूंगा। एंड देन इनके पास प्रूवन लीडर्स हैं। लीडर्स कैसे? वंस अगेन इट ऑल कम्स टू बेन एंड एमएस। अब देखिए एमएस का एक्सपीरियंस, आप उस पर तो शायद सवाल उठा रहे हैं तो फिर आपने क्रिकेट देखी ही नहीं है। एंड देन उसके बाद अगर आप बात करते हैं बेन स्टोक्स की तो वो भी एक बहुत ही प्रूवन लीडर, प्रूवन मैच विनर है। और स्पेशली बड़े मुकाबले, बड़े स्टेजेस पर हमेशा इस खिलाड़ी ने परफॉर्म किया है। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए पहले रह चुके हैं। एमएस धोनी, बेन एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। आई थिंक इस टीम में बहुत सारी स्ट्रेंथ है दोस्तों जो आपको नजर आएंगे और उसमें से कुछ मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है आईपीएल 2023 में जाते हुए। और रही बात इस टीम के वीकनेसेस के भी बारे में, ऐसा नहीं है कि सब मजबूती है, कुछ कमजोर पक्ष भी हैं। तो पहली वीकनेस मुझे नजर आती है कि इस टीम में ना पास इंडियन बैकअप विकेट कीपर है नहीं। जी हां, बिल्कुल नहीं है। आपके पास एमएस धोनी है एंड देन यू हैव गॉट नथिंग। आपके पास एन जगदीशन थे, आपने उन्हें जाने दिया, आप फिर से खरीद नहीं पाए, आपको कोई मिला ही नहीं है इनफैक्ट ऐसा जिसको आप इंडियन बैकअप विकेट कीपर कह सके। फॉरेनर्स आपके पास अवेलेबल है पर भारतीय नहीं है और वो इस टीम की चिंता है जिसको डेफिनेटली आगे आते हुए ये शॉर्ट आउट करना चाहेंगे। लेकिन इस साल के आईपीएल में अब कैसे चीजें पैन आउट होंगी उस पर आप जरूर निगाहें रखें। और उसके बाद मुझे इनकी दूसरी वीकनेस नजर आती है कि इनके पास डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है नहीं। हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आपको कोई चाहिए रहेगा, आप इन्वेस्ट करिएगा। इस टीम ने करने की कोशिश भी की, इनफैक्ट सैम करन के पीछे ये बहुत भागे थे, इनको चाहिए था डेथ ओवर में एक अच्छा गेंदबाज, पर नहीं मिले, वो नहीं मिले। अब बेन स्टोक्स आए तो हैं बट ऑनेस्टली इज नॉट अ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। स्पेशली जब हम बात करते हैं ना पेसर्स के बारे में, मैं बात इसलिए कह रहा हूं, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस टीम के पास थिकशाना है। थिकशाना ने हाल फिलहाल में ना बहुत अच्छा किया है एज अ डेथ ओवर गेंदबाज। वो स्पिन अपनी डालते हैं लेकिन स्पिन के जाल में वो श्रीलंका के लिए भी अच्छा करते हैं, देन लीग्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो आपके लिए कर सकते हैं। उनका 2 ओवर आप शायद देखेंगे भी सीएसके टीम के लिए इन डेथ ओवर, बट व्हेन इट कम्स टू द पेसर्स वहां पर कहीं ना कहीं ये टीम थोड़ा सा लैग करती है। इनके पास पावर प्ले के मिडिल ओवर्स के बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, डेथ ओवर्स का कहीं ना कहीं कंसर्न जरूर रहेगा। खैर इसके बाद दोस्तों हम बात करें इस टीम के अपॉर्चुनिटीज के बारे में तो सबसे बड़ा मौका, सुनहरा मौका इस टीम के पास क्या है? इनके जो यंग गन्स हैं, अंडर 19 के कुछ और यंग गन्स में इस टीम ने इन्वेस्ट किया है। पहले ही इनके पास हंगर गेकर साहब थे, अब शेख रशीद भी हैं, निशांत भी हैं और ये कुछ ऐसे यंग गन्स हैं जिन पर आप निगाहें रखिएगा। इस साल के आईपीएल में अगर इन्हें मौका मिलता है तो जाहिर तौर पर बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और बहुत ही सुनहरे और बेहतरीन युवा खिलाड़ी इस टीम ने अपने मतलब खेमे में डालने का
प्रयास किया है। एंड देन जब इतनी चर्चा हो चुकी है तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स कम टू द थ्रेट्स की आखिर इस टीम के लिए सबसे बड़े मतलब वो जो थोड़े से बताते हैं ना कि दिक्कतें जो साबित हो सकती हैं इस साल के आईपीएल में, आखिर वो क्या होंगी। देखिए सबसे पहले तो मुझे नजर आता है ना कि इस टीम के पास इंजरी प्रोन खिलाड़ी हैं, और सिर्फ इंजरी प्रोन खिलाड़ी नहीं है, इंजरी प्रोन मेन प्लेयर्स हैं। प्लेइंग 11 के जो प्लेयर्स हैं वो काफी इंजरी प्रोन है। कौन हो सकता है? सबसे पहला नाम आता है रविंद्र सर जडेजा का, बहुत इंजर्ड रहे इस पूरे साल, इनके साथ बहुत दिक्कतें रही हैं, तो वो आपकी टीम के बहुत प्रमुख हिस्सा हैं। देन डू नॉट फॉरगेट, गलती से भी यू हैव गॉट दीपक चहर। दीपक चहर के साथ बहुत इश्यूज रहते हैं, आपने बहुत पैसे लगाए हैं, फिर वही बात आती है कि अगर अभी वो फिर से इंजर्ड होते हैं ना तो आपके पास बैकअप्स है, बहुत अच्छा लोगों ने परफॉर्म भी किया है, बट दीपक चहर तो दीपक चहर की ही क्वालिटी लेकर आते हैं। तो इंजरी कंसर्न इस टीम के साथ जरूर रहेगा। बेन स्टोक्स भी इंजर्ड होते हैं, मत भूलिएगा। इनफैक्ट जब भी आईपीएल खेला है बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि वो आईपीएल के पूरे सीजन अवेलेबल रहे। सो दीज आर द डिसेंट कंसर्न्स जो इस टीम के साथ रहेंगे, उस पर कहीं ना कहीं इनको ध्यान देने की जरूरत है। और उसके बाद मुझे जो दूसरा थ्रेट नजर आता है वो ये है कि लैक ऑफ क्वालिटी बैकअप्स। कुछ बैकअप्स भी ऐसे हैं जहां पर आपको इनकी क्वालिटी में थोड़ा सा संदेह नजर आएगा। खैर फिर वो बात आती है कि यार इतने अच्छे प्लेयर्स आपने स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में ड्राफ्ट किए हैं कि फिर उनके बैकअप्स लेना तो मुश्किल है। आई मीन जडेजा का आप क्या ही बैकअप लोगे, आप स्टोक्स का क्या ही बैकअप लोगे, तो वो चीजें तो थोड़ी सी लॉजिकल भी नजर आती है। खैर उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो तीसरा थ्रेट मुझे सच में इनके लिए कंसर्न नजर आता है वो ये है कि ऐसा हो सकता है कि महेश थिक्साना कुछ मैचेस मिस करते हुए नजर आए शुरुआत के, और अगर ऐसा हुआ तो ये इनके लिए सच में कंसर्न होगा, क्योंकि श्रीलंका के प्लेयर्स अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो 8 अप्रैल को ही यहां पर आईपीएल को ज्वाइन कर पाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये डेथ ओवर्स में किससे गेंदबाजी कराने वाले हैं, ये आपके लिए ठीक ठाक दिक्कत का विषय रहेगा, क्योंकि फिर आपके पास वो एक्सपीरियंस ऑनेस्टली नहीं है। तो अगर इन्होंने थिक्साना साहब को बुला लिया समय से तब तो एवरीथिंग इस चंगा से नहीं आते हैं, तो ये इनके लिए बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है। खैर दोस्तों ऐसे में ये रहा यहां पर सीएसके टीम का लेखा जोखा। ओवरऑल कहूंगा बहुत ही स्ट्रांग टीम है और बहुत अच्छे से बेसिस कवर किए हैं। बेन स्टोक्स को खरीदना इस टीम के लिए मास्टर मूव रहा है। उनको जिस तरीके से चाहे अब ये आगे बढ़ा सकते हैं, ये इन पर निर्भर करता है कि आखिर वो उनको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो ओवरऑल सीएसके बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही है, बहुत ही तगड़ी साइड नजर आ रही है, और आईपीएल 2023 में आपको कमाल धमाल मचाती हुई नजर आ सकती है। खैर इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब यहां पर आई मीन चेन्नई, थोड़ा सा हम साउथ की तरफ थे, चलिए एकदम नॉर्थ की तरफ चलते हैं। आ जाते हैं अपने दिल वालों की दिल्ली कैपिटल्स की तरफ। अब इन पर हम क्या बात करते हैं, मजबूत पक्ष से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मजबूत पक्ष क्या है? दिल्ली टीम में जो डायनामाइट की हम बात करते हैं, इस टीम की बल्लेबाजी लाइनअप आप उठाकर देखिए, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है। इस बार तो इन्होंने और इन्वेस्टमेंट करके और मजबूत बनाने का प्रयास किया। अब इनके पास है कौन? डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, सरफराज खान, रोमन पावेल है। देन बैकअप में आपने किसको डाल दिया? फिल सॉल्ट को। डेविड वार्नर का बैकअप आपके पास फिल सॉल्ट आ गए। देन आपके पास रिले रोस्यू आ गए एज अ बैकअप ऑफ रोमन पावेल मे बी, और मिचेल मार्श मे बी। सो दे हैव गॉट देयर ऑल बेसेस कवर्ड, एंड इनका जो टॉप 6 है वो इनकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा। अगर खिलाड़ी क्लिक करते हैं तो बहुत डिस्ट्रक्टिव प्लेयर्स इस टीम के पास है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद मुझे लगता है इनकी जो दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है दोस्तों इस टीम का स्पिन डुओ। जी हां, कुलदीप और अक्षर ना बहुत ही एक्सपीरियंस्ड स्पिनर्स हैं, इनफैक्ट टी20 का अगाध एक्सपीरियंस रखते हैं, एंड हाल फिलहाल में दोनों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी अलग अलग प्रारूपों में अच्छा कर रखा है। और दिल्ली कैपिटल्स जब दिल्ली के हब में खेलती है तो वहां पर स्पिनर्स को और भी ज्यादा मदद मिलती है, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी मैसिव फैक्टर फॉर दिस टीम। तो कुलदीप और अक्षर इस टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिन डुओ हैं, और मुझे लगता है वो इस टीम के स्ट्रॉन्ग जोन भी नजर आ रहे हैं। खैर इसके बाद दोस्तों हम बात करें इस टीम की थोड़ी सी मजबूरियों के बारे में, थोड़ी सी वीकनेसेस के बारे में, तो कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग इनका ऑक्शन रहा था और उस चीज को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। मुझे सबसे पहली वीकनेस ये नजर आई है कि इस टीम के पास मिचेल मार्श का ऑलराउंडर का बैकअप नहीं है। आई मीन आपके पास है रिले रोस्यू, बट ही इज नॉट एन आइडियल बैकअप ऑफ मिचेल मार्श। वो ऑलराउंडर का बैकअप आप ढूंढ रहे थे, कैमरॉन ग्रीन के पीछे आप बहुत बेतहाशा भागे, बट पर्स ने धोखा दे दिया, वरना बैकअप हमारे पास भी बड़े काम का था। तो वही चीज इनके साथ हुई है, तो बैकअप इनको मिला नहीं है, वो आपके लिए कंसर्न रहेगा, और वो बहुत इंजरी प्रोन प्लेयर है, ये भी आप ध्यान में रखें। और उसके बाद आपकी दूसरी वीकनेस मुझे नजर आ रही है कि आपके पास वो नई गेंद का गेंदबाज है नहीं। हमने हमेशा डिस्कस किया, जब हमने डीसी के टारगेट प्लेयर डिस्कस किए, हमने कहा आपको नई गेंद का गेंदबाज चाहिए। अब इस टीम ने इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद जोशुआ लिटिल पर भी भाग रहे थे, पर वहां पर भी ये अपना उन्हें बना नहीं पाए। तो इनको नई गेंद का गेंदबाज चाहिए था, इन्हें पता भी ये चीज थी, पर वहां पर कार्य हो नहीं पाया है। तो कुल मिला के जैसी चीजें थी वैसी स्टैंड करती हैं। आपके पास ईशांत शर्मा जरूर है, आपके पास मुकेश भी आए हैं, बट वंस अगेन आई फील दैट आप उनको शायद प्लेइंग 11 में ड्राफ्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर वही चीज आती है। ओवरऑल देयर इज दैट काइंड ऑफ अ हेडेक जो मुझे नजर आता है कि नई गेंद का गेंदबाज शायद उतना बेहतर इस टीम के पास नहीं है। अगर है भी तो प्लेइंग 11 में कैसे आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। बाकी उसके अलावा चीजें काफी नजर आ रही है। और उसके बाद जो मुझे इनकी तीसरी वीकनेस नजर आ रही है वो तो जनाब यही है कि शायद ऐसा हो सकता है कि इनके जो मोस्ट ऑफ द ऑक्शन बाइज है ना, वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए आपको होम ग्राउंड पर। जी हां, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप खुद देखिए, आई मीन इन्होंने खरीदा रिले रोस्यू को, इन्होंने खरीदा फिल सॉल्ट को, इन्होंने खरीदा मनीष पांडे को, जो कि इनके बल्लेबाजी में काफी प्रमुख स्तंभ रहेंगे। इफ नॉट इन द मेन प्लेइंग 11 देन डेफिनेटली गोइंग टू बी एट बैकअप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पर
पर रिले रॉसी और फिल सॉल्ट पर आप कितना ट्रस्ट करते हैं दिल्ली की पिचेस पर? दिल्ली की पिचेस आप जानते हैं इनका होम ग्राउंड जो है, तो मुझे लगता है कि क्या सच में आपने सुटेबिलिटी में अपने होम ग्राउंड के हिसाब से खिलाड़ी खरीदे हैं? दैट कुड बी अ वन कंसर्न जिस पर कहीं ना कहीं टीम काम करना चाहेगी। बाकी उसके अलावा चीजें काफी बेहतर नजर आ रही है। इसके बाद हम बात करें अगर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तो मुझे लगता है कि दो युवा खिलाड़ियों के साथ, भारतीय खिलाड़ियों के साथ ही मैं जाऊंगा। मैं बात करूंगा पृथ्वी शॉ एंड ऋषभ पंत की। दोनों के पास बहुत कुछ है प्रूव करने को, स्पेशली इन T20 इंटरनेशनल, क्योंकि पंत का साल कुछ खास ज्यादा अच्छा रहा नहीं। T20 में बहुत सवाल के निशान उठे। इनफैक्ट आईपीएल भी उनका पिछले सीजन कुछ खास ज्यादा बेहतर नहीं था। देन इफ यू कम टू पृथ्वी शॉ, आपको पता है उनके साथ तो बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें मिलना चाहिए मौका ही नहीं मिलता। तो इसलिए इनको बहुत कुछ प्रूव करना है इस आईपीएल में, अपने लिए भी और कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए भी। तो यहां पर इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और रही बात इनके थ्रेट्स के बारे में, तो वंस अगेन एज आई टोल्ड यू कि कहीं ना कहीं वो जो कॉम्बिनेशनल मिस्टेक है वो मुझे थोड़ी सी नजर आ रही है। और उसकी वजह से जब आप अपनी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 बनाएंगे ना, तो वो काफी लेस फ्लेक्सिबल नजर आएगी। कैसे? क्योंकि आपका बल्लेबाजी तो नंबर 7 तक जाती है, उसके बाद आपके पास सिर्फ 6 गेंदबाज ही नजर आते हैं। और उसमें भी वो कंडीशन है कि मतलब मिचेल मार्श गेंदबाजी आपके लिए करते रहे। देन आपके साथ में रोमन पॉवेल होंगे। अगर मिचेल मार्श गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, इंजरी का कंसर्न है, देन फिर वो छठे आपके रोमन पॉवेल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर गेंदबाजी का विकल्प आपके लिए हेडक होगा। वो बात आती है जो राजस्थान के साथ पिछले साल थी, वो दिल्ली के साथ इस बार आ सकती है। क्योंकि फिर वंस अगेन वो जो शार्दुल ठाकुर आपने छोड़ा ना, तो फिर उसकी वजह से दैट मिसिंग लिंक, दैट लिंक इज काइंड ऑफ अ मिसिंग। और वहां पर कहीं ना कहीं ये टीम थोड़ी सी परेशान हैरान हो सकती है कि आखिर इनके स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में वो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे जनरेट होगी। उसके लिए खिलाड़ियों का फिट होना बहुत जरूरी है। मिचेल मार्श बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे इस टीम के लिए। तो ऐसे में दोस्तों ये रहा यहां पर सीएसके एंड दिल्ली कैपिटल्स टीम का स्वॉट एनालिसिस, जहां पर मैंने हर एक पहलू पर इन टीमों की बातचीत की है। अब आपको क्या लगता है, आपकी अपनी राय क्या है अपनी फेवरेट टीम के लिए? लेट मी डेफिनेटली नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आपको पता है कि रोड टू 200 के सब्सक्राइबर्स के हम पूरी मुहिम पर चल रहे हैं और आप लोग तेजी से सपोर्ट भी कर रहे हैं। उम्मीद है ये सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रहेगा। फटाफट से 190K की हमें फैमिली अब बनाइए फटाफट से। चलिए चलते हैं 1,90,000 की तरफ। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने दोस्त, अपने यार, अपने प्यार, अपने सबसे कराना पड़ेगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वंस अगेन लाइक, सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग, जानदार, शानदार एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।